हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इम्पर्सनैलिटी। इम्पर्सनैलिटी जो है ये बीएस से रिलेटेड टॉपिक है और इम्पर्सनैलिटी में आप ये शो करते हैं। जो बेसिक आइडिया मैं आपको बताऊं कि ऑथर के अपने दिमाग में जो आइडियाज़ हैं उसको ऑथर ने अपनी पोइट्री में नहीं आने देना है। मतलब आपकी पोइट्री आपके खुद के ऑथर के थॉट से फ्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि थॉट ऑथर के अपने थॉट्स या अपनी मुश्किलात जो हैं वो पोइट्री को आगे उसके अंदर इश्यूज़ पैदा करें। तो हमें इम्पर्सनैलिटी का मीनिंग ये लेना चाहिए यहाँ पर। और ये जो टर्म थी ये टी.एस. इलियट ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो चलें अब हम इसकी डिटेल में चलते हैं और कुछ देखते हैं। नाउ इम्पर्सनैलिटी इज़ कि व्हाट सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इम्पर्सनैलिटी क्या होती है। व्हाट इज़ इम्पर्सनैलिटी? नो पोइट नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट हैज़ इट्स कंप्लीट मीनिंग अलोन। मीनिंग अलोन का मतलब ये है कि किसी भी पोइट या किसी भी शख्स की अपनी खुद की नॉलेज अकेली पूरी नहीं होती। यानी कि अगर एक शख्स एक चीज़ के बारे में एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, ज़रूरी नहीं कि दूसरा भी वही पॉइंट ऑफ व्यू रखे। इसी वजह से टी.एस. इलियट ने कहा कि आप अपने खुद के थॉट्स अपने पास रखें और अपनी पोइट्री में भी ना आने दें। तो आप ना तो पोइट ना ही कोई आर्टिस्ट अपने खुद की कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता, उसको भी कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग है उसके माइंड में जो वो नहीं बता पा रहा। द पोइट मस्ट बी लीव्स हिज ओन पर्सनैलिटी, हिज ओन फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री। यहाँ पे वो शो कराना चाह रहा है कि अपने सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री से पोइट ने खुद की अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को दूर रखना है ताकि वो पोइट्री को कॉम्प्लेक्स ना कर दे। अगर आप लोग थ्योरीज़ पढ़ते हैं जो मेंटल इश्यूज से रिलेटेड होती हैं, उसमें यही दिखाया जाता है कि जो पोइट है वो अपने मेंटल इश्यूज देख रहा होता है, लेकिन वो अपनी पोइट्री में भी वो जाहिर कर रहा होता है, जिससे जो उसकी पोइट्री है वो टॉक्सिक हो जाती है। तो हमने पोइट को अपनी खुद की पर्सनालिटी, फीलिंग्स और अपने एक्सपीरियंसेस को नहीं आने देना। द पोइट्री विल बी टाइमलेस। टाइमलेस का इशू ये है कि पोइट्री किसी भी एरा में लिखी जा सकती है और किसी भी तरह की सिचुएशन में लिखी जा सकती है। ये नहीं है कि पोइट अपने पास्ट को लेके बैठा रहे और प्रेजेंट को नेग्लेक्ट कर दे, या फिर प्रेजेंट को लेके बैठे तो पास्ट को नेग्लेक्ट कर दे। तो टाइमलेस होनी चाहिए पोइट्री। और देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पोइट एंड पोइट्री। जाहिर है जो ऑथर है उसमें और जो पोइट्री है उसमें फ़र्क होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पोइट अगर किसी मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहा है तो पोइट्री में भी वो जाहिर करे और पोइट्री को भी कॉम्प्लेक्स करे। लेकिन ये हमने देखा है, बहुत से ऑथर्स को देखा है जो कि पोइट्स को देखा है जो कि अपने टाइम के सिचुएशंस को ज़ाहिर किया करते थे, लेकिन वो टाइम को ज़ाहिर करते थे ना कि खुद को ज़ाहिर करना नहीं करना। हमें सिर्फ टाइम ड्यूरेशन देखना है। हमें ये देखना है कि किस एरा में कौन सी किस तरह के सिचुएशंस और किस तरह के ट्रेडिशंस थे। ये तो हमें पोइट्री से ज़ाहिर होते हैं, लेकिन हमें पोइट ज़ाहिर नहीं होता। पोइट अपनी खुद की फीलिंग्स को शो नहीं करता और ये पोइट का काम भी नहीं है कि वो हमें एक एक वर्ड, एक एक चीज़ बताए। ये हमें खुद को पोइट्री से अख़ज़ करनी होती है। तो इम्पर्सनैलिटी के ये 4 मेन पॉइंट्स हैं कि पोइट और आर्टिस्ट का अपना खुद का कंप्लीट मीनिंग अलोन नहीं है, और पोइट को अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी फीलिंग्स को नहीं आने देना, और पोइट्री को टाइमलेस होना चाहिए। और पोइट और पोइट्री में डिफरेंस। नाउ यूजेस ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ टी.एस. इलियट्स पोइट्री। यानी टी.एस. इलियट ने किस तरह पर्सनैलिटी को अपनी पोइट्री में यूज़ किया। पोइट्री इज़ नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन। मतलब ऐसा नहीं है कि पोइट्री में पोइट अपने खुद के इमोशंस को एकदम इजहार कर दे, बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। बट कि यहाँ पर हमें इस्केप दिखाना है इमोशन से। इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी। ये आपकी खुद की पोइट की एक्सप्रेशन नहीं है पोइट्री, बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी, बल्कि ये एक एस्केप ऑफ पर्सनैलिटी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप इसे चाहें तो अपने पेपर में कोटेशन के तौर पे ऐड करें, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पोइट्री हमने इमोशन के ज़ाहिर करने के लिए नहीं दिखानी, बल्कि इमोशन से एस्केप के लिए दिखानी है। कि अगर कोई देख रहा है ऐसा शख्स भी जिसको इमोशनली तौर पर डिस्टर्ब है, तो वो उससे कथारसिस इसका हो जाए। आई नो आपको कुछ आइडिया होगा कथारसिस में। कथारसिस आपको आपके इमोशन से रिलीज़ करवाता है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा बुरे हालात में और टेंशन में रहते हैं तो एक ऐसी एक मूवी देख के अगर आप रिलैक्स हो जाते हैं तो ये आपका कथारसिस है।
अच्छा, आगे है कि थस इलियट डज नॉट डिनाई पर्सनालिटी और इमोशन टू द पोएट। और इलियट जो करता है वो अपनी पर्सनालिटी और इमोशन को पोएट को दिखाने नहीं देता, और ना ही ये कहता है कि आप बिल्कुल ना दिखाएं। ओनली ही मस्ट डीपर्सनलाइज हिज इमोशन, बस वो अपने इमोशंस को डीपर्सनलाइज कर देता है, खुद को अपने इमोशंस में से निकाल देता है। देयर शुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पर्सनैलिटी, उसकी एक्सटेंशन है उसकी पर्सनैलिटी की, वहाँ से ख़त्म हो जाना चाहिए उसकी पर्सनैलिटी को। दिस इम्पर्सनैलिटी कैन बी अचीव ओनली व्हेन पोएट सरेंडर्स हिमसेल्फ कम्प्लीटली टू द वर्क दैट इज़ टू बी डन, खुद को उसके आगे सरेंडर कर देता है उस काम के और खुद को निकाल देता है। एंड द पोएट कैन नो व्हाट इज़ टू बी डन, और पोएट जानता है क्या करना है, ताकि खुद को निकालेगा तो उसे पता लगेगा कि किस सिचुएशन में उसने पोएट्री करनी है। ओनली इफ़ ही एक्वायर्स अ सेंस ऑफ ट्रेडिशन, अगर जब वो एंड ही नो व्हाट टू डू ओनली इफ़ ही एक्वायर्स अ सेंस ऑफ ट्रेडिशन, वो तभी जान सकता है जब तक उसे ट्रेडिशन का सेंस आए, हिस्टोरिक सेंस उसको आए कि वो हिस्ट्री में क्या क्या लोगों ने किस तरह की पोइट्री की, उसको वो स्टडी करे। विच मेक्स हिम कॉन्शियस, जिससे वो कॉन्शियस हो जाए, मतलब कि आगाही आ जाए। एंड नो एंड ओनली ऑफ द प्रेजेंट, और ना सिर्फ प्रेजेंट की बट ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट ऑफ द पास्ट, बल्कि पास्ट का भी प्रेजेंट उसे पता लगे। नॉट ओनली वट इज़ डेड, सिर्फ ये ना देखे कि क्या मर चुका है, बट वट इज़ ऑलरेडी लिविंग, बल्कि ये भी देखे कि क्या इस वक्त ज़िंदा चीज़ें हैं। यानी कि वो ये दिखाना चाह रहा है कि जब पोइट खुद को निकालता है तो फिर ही उसे दुनिया नज़र आने लगती है। खुद की जब पर्सनालिटी को पोइट अपने आगे से निकाल देता है तो फिर उसे दुनिया नज़र आती है। तो ये इम्पर्सनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा है, और टी.एस. इलियट ने इसे शो करवाया ताकि पोइट्स अपने खुद की अंदर की सैडनेस को पोइट्री में ना ले आएँ, अपने खुद के इमोशंस का स्ट्रेस जो उन पर ना ले आएँ, और जो अगर उनके साथ पास्ट में या फिर कोई इश्यूज़ हुए थे उनके साथ, अगर उनके सिबलिंग राइवलरी थी, या सिबलिंग राइवलरी के अलावा उनके अगर पेरेंट्स के साथ सिचुएशंस को इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो चीज़ें उसकी पोइट्री को ना ख़राब करें। तो पर्सनैलिटी में आपने खुद को पर्सनली तौर पे टी.एस. इलियट की पोइट्री के मुताबिक जो वो कहता है, आपने खुद को निकाल देना है पोइट्री करते हुए, और आपने लॉस ऑफ इमोशन नहीं करना बल्कि एस्केप फ्रॉम इमोशन करना है, और एक्सप्रेशन नहीं करना पर्सनैलिटी का बल्कि एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी करना है। और इसी तरह हमें पता लगता है, अच्छा इसकी एक बहुत अच्छी जो है वो आप नाउ इसी से आगे कंटिन्यू बात चल रही है। वी कैन ओनली से दैट द अ पोइम इन सम केस हैज़ इट्स ओन लाइफ। वो कहते हैं ये एक बहुत सेक्रेड वुड एक वर्क है जिसकी ये कोटेशन ली गई है। वी कैन ओनली से दैट द अ पोइम इन सम केस हैज़ इट्स ओन लाइफ। पोइम की अपनी ज़िंदगी है, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि पोइम के अपने पर्सपेक्टिव्स हैं और पोइम के अपने कुछ पैरामीटर्स हैं। दैट इट पार्ट्स फ्रॉम समथिंग क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अ बॉडी ऑफ नीटली कवर्ड बायोग्राफिकल डाटा, जो कि कुछ मुख्तलिफ चीज़ है। नीटली कवर बायोग्राफिकल तो वो चीज़ होती है जिससे अगर आप किसी एरिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, एरिया से रिलेटेड आप पोइट्री पढ़ना चाह रहे हैं, उससे डिफरेंट है। दैट द फीलिंग और इमोशन और विजन इन द माइंड ऑफ द पोइट। और वो बायोग्राफिकल डाटा क्या है, फीलिंग है, इमोशन है और विजन है, जो कि माइंड पोइट के में है। पोइट के माइंड में ये सब चीज़ें, फीलिंग्स, इमोशन, विजन सब कुछ है, बायोग्राफिकल डाटा भी है, लेकिन ये पोइट्री से अलग रहना चाहिए। पोइट एंड पोइट्री आर टू सेपरेट थिंग्स। पोइट और पोइट्री दो डिफरेंट चीज़ें हैं। फोकसेज अटेंशन नॉट अपॉन पोइट बट अपॉन द पोइट्री। हम जानते हैं कि हमें अपनी अटेंशन जो है पोइट पर रखनी नहीं है बल्कि पोइट्री पर रखनी है। और पोइट्री जो होती है वो हमें पढ़ के ये ना लगे कि हम पोइट को पढ़ रहे हैं, बल्कि पोइट्री पढ़ के हमें ये लगे कि हम पोइट्री खुद पढ़ रहे हैं। पोइट्री हमें खुद बताए अपनी सिचुएशंस के बारे में, ना कि हमें पोइट के हालात बताए। तो पोइट्री पढ़ के हमें यही पता लगे कि पोइट्री है, ये ना पता लगे कि पोइट के खुद के हालात दिखाए जा रहे हैं। द वर्क ऑफ आर्ट इज़ टू बी रिगार्डेड एज एन ऑर्गेनिज्म। और वो वर्क ऑफ आर्ट खुद इन इट सेल्फ कंप्लीट होना चाहिए। अगर हम उसे अकेला भी पढ़ें तो हमें समझ आए कि ये वर्क ऑफ आर्ट है, इसमें ये फ़लाना टॉपिक इशू डिस्कस किया गया है। अलाइव विद द लाइफ ऑफ इट्स ओन, और उसकी अपनी लाइफ है और अपनी एक एनर्जी है जो कि उसको हम पढ़ते हैं तो हमें फ़ील होती है। बहुत से वर्क्स हैं जिनको पढ़ के आपको फ़ील होता है कि ये ख़ुद में एक नॉलेज रखते हैं, ये ख़ुद में एक अपना इंटरेस्ट रखते हैं, और हमें इन्हें पढ़ के इंटरेस्टिंग भी लगती हैं वो स्टोरीज़। तो ये इसके अंदर हमें दिखाया गया है।
नाउ पोइट एंड पोइट्री आर डिफरेंट एंटिटीज़, ये भी वही बात हो रही है। और इसमें दिखाया गया है सेंट्रल पॉइंट ऑफ टी.एस. इलियट्स इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री इज दैट पोइट एंड पोइट्री आर टू सेपरेट थिंग्स। यही बात जो पहले हुई है कि पोइट और पोइट्री हमेशा अलग दो चीज़ें होती हैं। इम्पर्सनल कॉन्सेप्शन ऑफ पोइट्री फोकसेस अटेंशन नॉट अपॉन द पोइट बट अपॉन द पोइट्री। इट दिस emphasizes the art object as such. Eliot believes that relationship is complex because the work of art is to be regarded as an organism alive with the life of its own. मतलब पोइट्री की खुद की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, ना कि उसमें पोइट की आइडेंटिटी होगी तो हमें समझ आएगी। पोइट की अपनी आइडेंटिटी पोइट्री में शो ना हो, बल्कि पोइट्री की अपनी आइडेंटिटी वहाँ होनी चाहिए। और यही वही सेक्रेड वुड की दोबारा कोटेशन दी हुई है। मकसद ये है बात करने का कि इम्पर्सनैलिटी में इम्पर्सनल होने का मतलब यही होता है कि आप खुद की पर्सनैलिटी को बीच में ज़ाहिर ना करें, बल्कि आप ज़ाहिर करें कि ये मेरा खुद का नॉलेज नहीं है। बल्कि पोइट्री जब कोई पढ़े तो उसको उसके बारे में नॉलेज आ जाए कि ये फ़लाने टॉपिक के बारे में इसमें ये इन्फॉर्मेशन है, इसमें ये इन्फॉर्मेशन है। मतलब कि हमें बेसिक टॉपिक और बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ आनी चाहिए, ना कि हम पोइट को पढ़ें पहले फिर हम देखें वो किस तरह की पोइट्री लिखता रहा है। अगर वो सैड पोइट्री लिखता रहा है या फिर वो पास्ट में इंग्लिश या अमेरिकन्स पे लिखता रहा है, तो फिर हम देखें कि हाँ ये तो अमेरिकन्स पे लिखी हुई है पोइट्री, इसमें अमेरिकन से रिलेटेड होगा। पढ़नी चाहिए आपको कैरेक्टरिस्टिक के लिए। हर तरह की एज और हर तरह का लिटरेचर पढ़ना चाहिए, उससे रिलेटेड पोइट्स को पढ़ना चाहिए। और अगर आप उसकी बायोग्राफी पढ़ लेते हैं तो फिर आपको पोइट्री ज़्यादा अच्छे समझ आती है। लेकिन पोइट्री को खुद ब खुद अपने इन्फॉर्मेशन को ज़ाहिर करना चाहिए। ये ना हो कि पहले हम पोइट की इन्फॉर्मेशन पढ़ें फिर हमें पोइट्री समझ आए। पोइट को पढ़ने से पहले ही आपको समझ आ जानी चाहिए पोइट्री की। ये है इम्पर्सनैलिटी थ्योरी, कि आपको पता लगे कि मैं अगर ये पोएम पढ़ रहा हूँ तो इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे डैफोडिल्स एक पोएम है। डैफोडिल्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपको जाहिर होता है कि एक पूल के किनारे बहुत सारे डैफोडिल्स लगे हुए हैं और वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और आपकी अटेंशन बार बार उसकी तरफ जा रही है। तो यहाँ पर पोइट ने अगर कोई अपनी पर्सनल फीलिंग्स दिखाई भी हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो दिमाग में आती होंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव, करेलेटिव या कथार से